Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. For 11th class, we will focus on the topic anomalous behavior of lithium. Anomalous behavior of lithium हमारा टॉपिक है आज बेटा। अगर हम anomalous behavior देखेंगे, anomalous behavior का क्या मतलब है बेटा? Anomalous behavior means अगर कोई एलिमेंट अपनी नॉर्मल डिविएशन दिखाई देगा, जो इसके प्रॉपर्टी, जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत डिविएशन होगी, जो मैच नहीं होगी अपनी ग्रुप एलिमेंटों के साथ, उस बिहेवियर को हम कहेंगे बेटा एनॉमलस बिहेवियर। कुछ चेंज दिखाना बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मैं थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा आपके लिए बेटा। लिथियम फैमिली अगर हम देखेंगे, उसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। दैट इज, मैं दिखाऊंगा बेटा आपको यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। गौर से देखिए बेटा, दिस इज द अल्कली फैमिली, दैट इज, इसको हम लिथियम फैमिली भी कहेंगे बेटा। टॉपिक है हमारा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो सारे एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए बेटा। जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही से सोडियम को भी होनी चाहिए, वही पोटेशियम, या अगर कंपाउंड ये बनाएंगे उन कंपाउंडों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मगर देखने में आया है बेटा, ये जो लिथियम है यहाँ पे, ये थोड़ा बहुत स्लाइट कुछ चेंज दिखाता है बेटा। उसी को, उन्हीं प्रॉपर्टी, उसी का बिहेवियर को हम कहेंगे बेटा एनॉमलस बिहेवियर। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा हम, ये जनरल फैक्ट्स। So here are points of differences between lithium and alkali metals. Now focus here बेटा। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम होता ही होता है बेटा, बिकॉज लिथियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट while the rest elements also show +1 oxidation state. That is, here oxidation state is very much same, no problem at all. But the first point difference is बेटा, have focus on it। अगर हम लिथियम देखेंगे बेटा, लिथियम is very much hard, while the rest elements are soft। पहला ही एनॉमलस पॉइंट है बेटा, पहला ही एनॉमलस बिहेवियर ये जो लिथियम है। लिथियम देखने में आया है बेटा, ये एलिमेंट बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि इट कैन नॉट बी कट विद नाइफ। मगर हमारे पास इसी ग्रुप के एलिमेंट बाकी है, लो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यानी कि पहला ही पॉइंट बेटा जो है वो है बेटा, लिथियम इट इज वेरी मच हार्ड व्हाइल द रेस्ट एलिमेंट्स आर वेरी सॉफ्ट। तो ये है बेटा पहला पॉइंट। द मेल्टिंग एंड boiling point of lithium is higher than those of other elements ऑफ ग्रुप फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स है बेटा, ये जो लिथियम है, लिथियम इज द ओनली मेटल, लिथियम इज द ओनली मेटल
विच हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो रेस्ट एलिमेंट्स है, हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, जो ही हम नीचे नीचे आएंगे बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज स्लोली। तो देखने में आया है बेटा, दूसरा पॉइंट है ये जो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी चेंज होता है बेटा। लिथियम इट वेरीज फ्रॉम लिथियम टू द रेस्ट एलिमेंट्स। लिथियम बहुत ही हार्ड होता है बेटा। लिथियम का दूसरा जो पॉइंट है बेटा, वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज हायर एज कंपेयर टू रेस्ट एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट, lithium is least reactive, while as the other rest elements of the same group are highly reactive। एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट बेटा। लिथियम देखने में आया है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि ये जो रिएक्शन दिखाई देता है बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव है बेटा, ये बहुत कम रिएक्शन दिखाई देता है बेटा। मगर ये जो सारे एलिमेंट, बाकी रेस्ट एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके लिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट एक दे दूंगा बेटा, यानी कि अगर इन्हीं अल्कली मेटलों को, when alkali metals are treated with water, they form metallic hydroxide, and liberation of H2 gas takes place. But here the reactions are different when different elements are treated with water. For example, if we take लिथियम को वाटर में डिजॉल्व करेंगे बेटा, ये बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज नॉर्मल, ये बिल्कुल आराम के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा। नाउ अगर हम इसी सोडियम की रिएक्शन लेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जो यहाँ पे लिबरेट गैस हुआ है बेटा, इट विल कैच फायर। What is the reason behind this? Now same is the case with this sodium। अगर रुबिडियम लेंगे, अगर सीजियम लेंगे, इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा, दे ऑल्सो विल कैच फायर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब यही इसका एनॉमलस बिहेवियर है लिथियम का। ये जो सारे रिएक्शंस है वाटर के साथ, ये जो ही रिएक्ट होते हैं बेटा, ये कैच फायर करते हैं। मगर अगर हम देखेंगे बेटा, लिथियम को अगर हमने वाटर में डिजॉल्व किया है तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों जाती है बेटा? बिकॉज जो पहली रिएक्शन है लिथियम, मूव ऑन दिस, हैव फोकस ऑन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल स्टार्ट हियर बेटा। These reactions are actually exothermic. Exothermic reactions are those reactions in which the heat is liberated out in the reaction। ठीक है बेटा। Now इस पहली रिएक्शन में बहुत कम एनर्जी निकलती है बेटा, उतनी एनर्जी नहीं होती है ताकि वो एनर्जी इस हाइड्रोजन गैस को जलाएगी बेटा। गो तम मतलब गो अस नसा यूचा एनर्जी नेरान, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकलती है उस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट करेगा। मगर जो बाकी रिएक्शंस है सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ, सीजियम के साथ, फ्रांशियम के साथ जो रिएक्शंस होती है वाटर के साथ, ये हाईली विगोरसली होते हैं। हाईली विगोरस होने के कारण बेटा ये जो हाइड्रोजन इसमें लिबरेट आउट होता है, ये विद इन नो टाइम कैच फायर करता है बेटा। दैट्स वाई लीस्ट अगर हम कहेंगे बेटा रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी, वी कैन से दैट लिथियम इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू रेस्ट एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, द पोलराइजिंग power of lithium ion is very high
as compared to rest ions of the same family. This is one of the most important point. This is one of the most important point. I will start here. I will going to discuss here better. Now focus on it. Polarizing power of lithium ion is very much here. पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन, पहले हम देखेंगे बेटा आयन क्या चीज होता है, आयन कौन सी स्पीशीज होती है बेटा। ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है, लिथियम है, इनके आयन इज द स्पीशीज विच possesses any kind of charge. Either it will be negative charge, either it will be positive charge. But here they usually form positive ions because they are alkali metals. They are in a tendency to lose the electron. That's why they form positive ions. Now यहाँ पे ये जो सारे आयन होते हैं बेटा, ये है Li प्लस, ये है Na प्लस, ये है K प्लस, ये है Rb प्लस, ये है सीजियम प्लस, सीजियम आयन। ठीक है बेटा, ये सारे कैटायंस होते हैं, ये होते हैं बेटा कैटायंस। नाउ इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो होती है पोलराइजिंग पावर। वो होता है बेटा पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब है इनका फील्ड क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। सो दे विल अट्रैक्ट नेगेटिव, यानी कि दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मगर यम साथ वुचान बेटा पॉजिटिव चार्ज यमिस स्ट्रांग फील्ड आस देखने में आया एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय फेजान स्टेट्स दैट कुन ति कंपाउंडस में यम साथ हसा अख कैटायन ते एनायन आस, अकिस कैटायनस हसा छि टेंडेंसी आसन यह हसा छु करन इलेक्ट्रॉन क्लाउडस अट्रैक्ट पानवन। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है बेटा, बिनमन यह Li प्लस मैं आपको समझाऊंगा बेटा इस एग्जांपल से, और ये है क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि ये है नेगेटिव फील्ड। इसका जो फील्ड होता है उस क्लोरीन आयन का वो होगा नेगेटिव, है कि नहीं, ये होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगेगा इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को टुवर्ड्स लिथियम, ये थोड़ा बहुत डिस्टार्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेटा ये थोड़ा बहुत स्लाइट मूव होगा, ऐसे ये थोड़ा मूव होगा ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे ये मूव होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टुवर्ड्स दिस लिथियम आयन, यानी कि इसने पोलराइज किया है। मगर किसने पोलराइज किया है बेटा, लिथियम आयन ने पोलराइज किया इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। अब क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा बहुत डिस्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेटा ये थोड़ा बहुत डिस्टार्ट होगा टुवर्ड्स दिस आयन, दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और ये एनायन कितना पोलराइज हो गया इसको हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो इसका मतलब है पोलराइजिंग पावर, ये जो होता है पोलराइजिंग पावर जो होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा यहां पे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई एम डिलीवरिंग इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। पोलराइजिंग पावर हमेशा एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बेटा कैटायन को, ऑलवेज ये कैटायन को प्रॉपर्टी होती है बेटा पोलराइजिंग पावर। नाउ अब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है बेटा, पोलराइजिंग पावर is inversely proportional to size of cation. साइज बड़ा होगा कैटायन का, पोलराइजिंग पावर बहुत, ये दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट, दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट हियर, दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट। याद रखिएगा बेटा, एंट्रेंस में कभी पॉइंट ऐसे आता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, वहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वो आयन होंगे, मगर उन आयनों में से आपको चूज करना है किसका छोटा साइज होता है, उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ही ज्यादा होता है बेटा। नाउ फोकस ऑन इट,
This is one of the most interesting topic. This is one of the most very important topic that I am discussing here in front of you, my dear students. Now पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैंने अभी आपको कहा है पोलराइजिंग पावर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे, दूसरा तो साइज पे. पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन. अब चार्ज तो सेम होता है बेटा, क्योंकि हर कोई आयन तो आयन ही होता है बेटा, पॉजिटिव आयन मानो कैटायंस होते हैं बेटा. नाउ ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, येम साथ हसा गोबर एस डाउन द ग्रुप गछो, when we move down the group, what will happen to the size? What will happen to the size? Size increases. Size छु गछान गोबर मियोन increase, यानी कि lithium ion, sodium ion, potassium ion, rubidium ion, ऊपर से जब हम नीचे नीचे आएंगे तो आयोनिक साइज इंक्रीजेस. अब खुद ही देखिएगा बेटा, इस फार्मूला के हिसाब से कमिस छु स्मॉलर साइज छुना कॉमन सेंस, लिथियम आयन छु स्मॉलर साइज, यानी कि जितना स्मॉलर साइज होगा उतना पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा. अब अगर यहाँ पे लिथियम हमने लिया है बेटा, इसका स्मॉलर साइज, इसका साइज बहुत ही स्मॉलर होता है, यानी कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन. अगर ये साइज बहुत ही छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा. नाउ साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, अगर स्मॉलर कैटायन होगा तो अगर स्मॉलर कैटायन होगा बेटा तो पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगा. तो इसका मतलब है इस फैमिली में लिथियम आयन ये जो होता है, ये जो कंपाउंड बनाते हैं बेटा, ये ऑलवेज कोवेलेंट होते हैं. कोवेलेंट मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल होता है जिसमें पोलराइजेबिलिटी बहुत या पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगा, वही कंपाउंड. तो देखने में आया है प्रैक्टिकली, अगर हम लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एक ही कंपाउंड के है ना बेटा, हैलाइड्स है ना, मगर ये LiCl होता है बेटा कोवेलेंट, और ये सारे के सारे होते हैं बेटा आयोनिक. दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर, यही इसका एनॉमलस पॉइंट है बेटा. ठीक है. नाउ फिफ्थ पॉइंट, हाइड्रेशन energy is very high for lithium than rest elements of the same group. ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. पहले हम देखेंगे बेटा हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज होती है बेटा. हाइड्रेशन एनर्जी, व्हेन 1 मोल ऑफ substance, when 1 mole of molecules are dissolved in 1 gram या 1 mole of water, the energy liberated, कूचा एनर्जी नेरे तथ वनो हाइड्रेशन, या कशर पे सात वनो हाइड्रेशन एनर्जी. वन मैं आपको कश्मीरी में बोलूंगा आपको बेटा. अगर अख मोल अनहोन का मॉलिक्यूल सह करहोन डिजॉल्व आबस मज, कूचा एनर्जी नेरे तथ वनो हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है मेन गोबर, तथ वनो हाइड्रेशन, या उर्दू में आपको कहूंगा बेटा, कितने मोल ले आएंगे बेटा, उनको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जितनी एनर्जी वहां पे निकलेगी बेटा, उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी. तो देखने में आया है हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी मच फॉर लिथियम आयन, बिकॉज वाई. अब इसका रीजन बेटा क्या है, रीजन मैं इसको बहुत आगे आगे बताऊंगा बेटा, क्योंकि हम पढ़ते हैं बेटा जनरल पॉइंट. ये जो एनॉमलस बिहेवियर लिथियम क्यों दिखा, इसका बहुत ही रीजन है बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे. मोशु क्वेश्चन ये बेटा, सर हाइड्रेशन एनर्जी को क्यों सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है इस लिथियम को, बिकॉज व्हेन द charge is high, more the
water molecules get attracted towards the ion when the charge is high। चार्ज सबसे ज्यादा लिथियम आयन को होता है। ये मैंने इससे पहले जो स्टेटमेंट आपको बताया है पोलराइजिंग पावर, ये मैंने उसी में समझाया। सबसे पॉजिटिव फील्ड लिथियम आयन को होता है, सबसे पॉजिटिव फील्ड लिथियम आयन को होता है, तो उसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है, तो वो आयन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा टुवर्ड्स इट्स ओन, वो अपनी ओर मॉलिक्यूलों को खींचेगा। वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। दैट इज वाई हाइड्रेशन एनर्जी उस लिथियम आयन को ज्यादा होती है। क्यों? अब इसका पॉजिटिव फील्ड स्ट्रांग होता है, दैट इज वाई। ठीक है बेटा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, एनॉमलस पॉइंट। बेसिक कैरेक्टर, दिस लिथियम हाइड्रोक्साइड is weakly basic while the rest elements are highly basic। देखने में आया है बेटा, ये जो हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिक होते हैं बेटा। अब डिपेंड करता है कितना कोई कंपाउंड विद इन नो टाइम, जल्दी के साथ बेटा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, यम साथ OH आयन दी कह स्पीशीज रेडीली, मोर रेडीली, यम साथ कह मोर रेडीली OH आयन आसे अवेलेबल, तथ वनो बेसिक कैरेक्टर। मगर ये ओमुत अस वुचने बेटा, युस ये LiOH यह वीकली बेसिक, क्या गोबुर? वीकली बेसिक। मगर यम रेस्ट 3 या रेस्ट 4 च, यम च बेटा आसान हाईली बेसिक। क्या? बिकॉज यमन च आसान आयनिक कैरेक्टर। युस ये LiOH च बेटा, अमिस आसान कोवेलेंट कैरेक्टर, अमिस आसान गोबर कोवेलेंट कैरेक्टर। अमि कोवेलेंट कैरेक्टर होने के बावजूद बेटा LiOH के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए OH अवेलेबल नहीं होता है, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल वी कैन से। नाउ फॉर NaOH, for potassium hydroxide, for RbOH, they are ionic, they are ionic, that means OH ion ch आसान readily available, that is OH ion ch आसान readily available। यम साथ OH ion आस readily available, तथ वनो अस basic character गो, तवै मूजूब च आसान यम highly basic, यम च आसान lithium ion च आसान weakly basic। 7th point, upon decomposition, lithium hydroxide decomposes to lithium oxide, that is monoxide, while the rest hydroxides fail to decompose। यही एनॉमलस बिहेवियर है बेटा। दैट इज यम साथ आसा इस गोबर LiOH डिकम्पोज करो हीटिंग सद, यह दिवान गोबर लिथियम ऑक्साइड, मोनोक्साइड, यथ वनो दमिन अल्फाजन मज मोनोक्साइड, लिथियम मोनोक्साइड। मगर बाकी यम साथ NaOH करान डिकम्पोज, अस नेरान मोनोक्साइड के, यम दिवान ऑक्साइड के, या सेम इज द केस विद दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यम अस दिवान मोनोक्साइड्स के। ये इंटरेस्टिंग फीचर है बेटा। नाउ 8th पॉइंट, carbonates of lithium is thermally less stable
and decompose to lithium oxide, while others do not decompose. यानी कि मेरे कहने का जो मतलब है बेटा, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इसको हम कहेंगे लिथियम कार्बोनेट। यह हसा गोबर आसान थर्मली लेस स्टेबल, यह ना आसान तूता स्टेबल गोबर। युथी मामूली अत हीट दिमो गोबर यह बनावान लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O एंड बेच नेरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मगर यम सात बेटा Na2CO3 वुचो सोडियम कार्बोनेट सह आसान थर्मली स्टेबल, यह गसान सहल सहल गोबर ब्रेक डाउन आयो यह ऑक्साइड दिवान सहल सहल। क्या समझ आ गया? तो दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज वाइल एज द रेस्ट एलिमेंट दैट इज K2CO3 ये स्टेबल होता है, यह गसान सहल सहल डिकम्पोज। So these were some anomalous features, these were some anomalous behaviors of this lithium compound. This is one of the most important topic beta. Have a focus on it. Okay, wish you all the best till then.